नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश की बीमारी को लेकर अब बीजेपी और जदयू के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर नीतीश असहज दिख रहे हैं, ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के दौरान अगर कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी तो फिर कितना मुश्किल होगा बिहार के जनमत को संभालना। जी हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू को ये बात अब महसूस होने लगी है कि गांधी मैदान में रावण वध के दौरान जिस तरीके का व्यवहार सार्वजनिक तौर पे नीतीश कुमार का दिखा है, उसका असर कहीं उनके मतदाताओं पर न पड़ जाए। देखिए, उनका जो भी मतदाता है वो ऐसे मतदाता हैं जो नीतीश कुमार को हमेशा मजबूत दिखना चाहता है। नीतीश कुमार निर्णय लेने में स्वतंत्र रहें, ये देखना चाहता है। नीतीश कुमार ऐसे मतदाताओं को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं जो मतदाता ये सोचता है कि नीतीश कुमार है तो हमारे रात की नींद और दिन का चैन कहीं से भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन उस वोटर को जैसे ही यह महसूस होगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो वोटर नीतीश कुमार कर छोड़ कर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हमारे समाज में नीतीश कुमार को अगर गाँव को अगर नज़र लेकर देखें तो उनका हर गांव में अलग अलग कास्ट का 2 घर, 4 घर, 5 घर, 10 घर मिला के अगर 200 घर का अगर गांव है तो 60-70 घर में वो नीतीश कुमार का वोटर जो एकदम अति पिछड़ा और महादलित आप कह सकते हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार को का आज भी वो वोट बैंक और बाकी जाति का महिला वोटर। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बीमार दिख रहे हैं और जैसे ही इनको भरोसा लगेगा कि नीतीश कुमार हमारे साथ उस तरीके से मजबूती से खड़ा नहीं रहेंगे, तो फिर जो गांव का सामाजिक समीकरण है, गांव का जो राजनीतिक समीकरण है, गांव का जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण से इतर हटकर उनको वोट देने में प्रॉब्लम होगा। ये सभी जानते हैं कि जो अति पिछड़ा वोटर हो वो नीतीश के साथ इसलिए मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उन्हें ये भरोसा है कि अगर हम यादव के गाँव में हैं और अगर हमने यादव के खिलाफ वोट किया तो कल वोट के काउंटिंग के बाद वो यादव उनके घर पर हमला नहीं बोलेगा। इसी तरीके से किसी सवर्ण के गांव में अगर महादलित का टोला है, सवर्ण अगर जदयू के खिलाफ है, तो महादलित भी यह सोच वोट देने के दौरान पूरी तौर पर निश्चिंत रहता है कि अगर हम वोट उनके सवर्णों के अनुकूल नहीं दे रहे हैं, सवर्ण के इच्छा के विपरीत वोट कर रहे हैं और परिणाम निकलने के बाद अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो हम पर नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। ये जो भरोसा है ना, 2005 के बाद जो ये भरोसा बना, वो भरोसा आज भी नीतीश की वजह से उन लोगों के दिल में कहीं न कहीं बड़ी जगह बना रखी है। लेकिन नीतीश का जो व्यवहार हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो बातचीत के दौरान लगता है जैसे कुछ बातें वो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। फिर व्यवहार में कई तरह की तब्दीली आई है जो नीतीश को कभी उस तरीके के व्यवहार के तौर पर करते हुए किसी ने नहीं देखा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना नीतीश कुमार जो विकास योजनाएं हैं उनके शिलान्यास में, उनके उद्घाटन में, उनके कार्य शुभारंभ में इनको इंगेज रखा जाए, ताकि जो जिस तरीके का इन्हें मानसिक दौर से गुजर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो और जनता को भी लगे कि नहीं, नीतीश कुमार क्रियाशील है। ये जो सब कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है उसके पीछे यही है, बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसी तरीके से फिट है, ये दिखाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा हो रहा है। लेकिन गांधी मैदान में पहली बार जो कुछ भी हुआ, तीर धनुष जिस तरीके से उन्होंने फेंक दिया, तो ये बातें तो अब चर्चा गांव तक होने लगी है और गांव के लोग भी अब फोन करके पूछने लगे कि संतोष जी, नीतीश जी अब सच में बीमार, अब कोई काम के लायक नहीं रहलखिन थी, अब उनकर अब तबीयत इतना खराब हो गए हैं। तो ये अगर चर्चा गांव तक पहुंच गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा जदयू के वोटर को जदयू के साथ बनाए रखना, क्योंकि नीतीश कुमार में अब वो स्किल पावर भी नहीं है, भाषण भी देने में अब पता नहीं अब विधानसभा के चुनाव के दौरान भाषण देने की स्थिति में रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे कहना मुश्किल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1-2 इंसिडेंट इस तरीके की हुई, अब और अभी चुनाव होने में 1 वर्ष का समय है और जिस तरीके से
उनका सेहत नीचे गिर रहा है, बीजेपी और जदयू का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि फेस तो वही है। मोदी के फेस पर आप बिहार में मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं। फेस तो नीतीश कुमार रहेगा, तभी आप आरजेडी को चुनाव हरा सकते हैं, तभी आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को आप हरा सकते हैं, तभी आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मजबूती से टक्कर ही नहीं दे सकते हैं, उम्मीदवारों का मनोबल गिरा कर रख सकते हैं कि वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा एनडीए के साथ है कि बहुत मुश्किल होगा हराना। लेकिन जिस तरीके की सियासत चल रही है, जदयू के अंदर ही जो सियासत चलनी शुरू हो गई है, अशोक चौधरी जिस तरीके से सीधे सीधे तौर पर नीतीश के राजनीति शैली पर, नीतीश के खास लोगों पर सार्वजनिक तौर पर हमला बोलना शुरू किया है, उससे वैसे ही पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि संशय की स्थिति बनती जा रही है। मनीष वर्मा बाहर निकलकर वो जरूर वो कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रॉमा से पार्टी को बाहर निकाला जाए। समता पार्टी के लोगों से मिलना, गांव-गांव में जाना, एक सभा के माध्यम मतलब सेमिनार के माध्यम से, छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का सृजन करना, मनीष वर्मा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मनीष वर्मा ठीक है, उनमें ब्यूरोक्रेटिक अंदाज नहीं दिखता है। वो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। प्रशासन और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की स्थिति बने, ये भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो नीतीश कुमार में है, जो नीतीश कुमार अपनी बात से, अपने कार्यशैली से करते रहते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी कहीं कहीं पार्टी मिस करती हुई दिख रही है। ऐसे में 2025 के चुनाव में से पहले कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर अब ये मंथन होना शुरू हो गया है कि नीतीश की तबीयत जिस तरीके से नासाज होते जा रहा है, बिगड़ती जा रही है, ऐसे में क्या होगा 2025? समय से पहले चुनाव करा लिया जाए या फिर समय से चुनाव हो, इसको लेकर भी अब मंथन शुरू हो गई है कि क्या किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे जैसे अगर बीमारी ये बढ़ने वाली बीमारी है, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को संभालना। ये एक संशय की स्थिति बनती जा रही है। इसलिए जल्द ही हमें लगता है कि जदयू और बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, इसको लेकर कह सकते हैं कि अंदर टेबल कुछ बात करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से बोलने में या सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा आचरण न हो जिससे उनके वोटर हतोत्साहित हो, निराश हो और लगे कि उनका नेता अब उस कामकाज के लायक नहीं रहा, लगे उससे नहीं कि नेता अब हमारे बीमार हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें ना हो, इसको लेकर अब एक अलग तरीके का मंथन होना शुरू हो गया है। ऐसे में 2025 का चुनाव, नीतीश की बीमारी अगर इसी तरीके से बढ़ती रही या इसी तरीके से बनी रही, बीजेपी और जदयू के लिए भले आंकड़ों के हिसाब से कहें तो बहुत ही कंफर्ट स्थिति में दिख रहा है, 2010 की दोहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार का वोटर नीतीश के इस स्थिति को देखकर, जो गांव का जो सामाजिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, जो आर्थिक समीकरण है, उस दबाव में अगर कहीं आ गया तो 2025 का परिणाम पूरी तौर पर बिहार में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर से समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, एक ये भी पहलू है कि जिस मानसिक हालात में वो दिख रहे हैं, जो एक्टिविटी दिख रहा है, क्या वाकई में वो एक्टिविटी कितना असरदार होगा, क्या उस एक्टिविटी से नीतीश कुमार को बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं। डीएमसीएच के पूर्व प्रोफेसर हैं डॉक्टर कार्तिक प्रसाद सिंह, जो इन बीमारियों को बहुत करीब से समझते भी हैं और इस बीमारी में क्या संभावनाएं हैं, नीतीश कुमार के कितने ठीक होने की उम्मीद जताई जा सकती है, इन सब तमाम विषयों पर हम बात डॉक्टर केपी सिंह से करते हैं। नीतीश जी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो बार बार दिखता है, पेट पर हाथ देना, मुंह में एक्शन, वो पहले कभी नहीं दिखता था। तो एज ए डॉक्टर आप क्या मानते हैं? एज ए डॉक्टर ये बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, ये एक टिक्स है जिसको हम लोग मेडिकली टिक्स कहते हैं। आदत सी एक बन जाती है, एक अकेलापन का, एक डिमेंशिया टाइप जो होता है उस तरह का। डिमेंशिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डिमेंशिया टाइप का ही एक होता है जो एज रिलेटेड फैक्टर है और कुछ भी नहीं वैसी बीमारी इनकी है जो डेवलप कर गई है और भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। एज जो बढ़ेगा उसी के हिसाब से
इसमें आदतें बदलती रहती हैं। ये मुंह का चलना, पेट पे हाथ देना, थोड़ा सा जीभ इधर उधर करना, ये सब टिक्स है। ये डेवलप कर जाता है एज के हिसाब से। मतलब अभी कोई मतलब इससे बाहर निकलने का कोई ट्रीटमेंट है क्या? कोई ट्रीटमेंट है यही, इससे निकलने का ट्रीटमेंट यही है कि इनका अकेलापन दूर किया जाए। अकेलापन मतलब अब जो स्थिति आ गई है, जो एज में ये आ गए हैं, इनके साथ कोई फैमिली नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई अपने लोग नहीं है। जैसे पत्नी होती है, बेटा होता है, बहू होती है, बेटी होती है, नाती पोता पोती, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं जो कि निकटतम हैं। कम से कम 20 घंटा काम करने के बाद भी 2, 3, 4 घंटे भी यदि आदमी अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है, उसका मेंटल सेटिस्फैक्शन एक अलग होता है, वो मेंटल लेवल एक अलग होता है, जो बुढ़ापे में बहुत ही आवश्यकता है। कैसे कहते हैं, जब सूखते हुए मुरझाए हुए पौधे को थोड़ी सी पानी मिल जाए, थोड़ा भी पानी मिल जाता है तो अगले ही दिन आप 24 घंटे देखते हरा भरा हो जाता है। बस वही हाल इस बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापा एक अपने आप में एक बीमारी होती है, सबको पता है और सबके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं के साथ हो रही है। अच्छा, जो हम लोगों को जानकारी हो रहा है कि उनको सलाह दिया गया है उनके आसपास जो कि कॉलेज जमाने के जितने मित्र हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके करीब लाइए, उनसे बातचीत, तो वो वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है ना? वही है कि अपनापन, जो बहुत ही करीबी लोग हैं उनके नज़दीक यदि ये जाए तो इनका बॉडी लैंग्वेज, मेंटल स्टेटस, सारा चीज़ बदल जाएगा। ये बीमारी का लक्षण कुछ भी नहीं है। और वैसे तो हम पॉलिटिकली कोई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो लोग इतना प्रोपेगेंडा इनका करते रहे। नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये एज रिलेटेड फैक्टर है, एजिंग एट्रोफी ऑफ द ब्रेन होता है। ये सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर्स को कम से कम जरूर पता है। तो मतलब परिवार के बीच रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय, बस ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने करीबी लोगों के साथ बिताएं, थोड़ी सी भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये इस फील्ड में है कि इनका वर्क बहुत ज़्यादा है, वर्क लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल का है। तो कम से कम 2-4 घंटे भी अपने परिवार के साथ बिताएं, अपने लोगों के साथ बिताएं, तो वो अकेलापन बिल्कुल दूर हो जाता है। अपनापन होना चाहिए बस। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या राय दी है कि परिवार के साथ जितना वो करीब रहेंगे उतना वो बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, कम बैक भी कर सकते हैं। अब ये भी जदयू और बीजेपी के थिंक टैंक को ये परिवार का माहौल कैसे उन्हें मिले ये सोचना होगा। वैसे उनके परिवार के लोग हमें लगता है कि इस बात को अगर गंभीरता से लेंगे तो जो नीतीश जिस मना स्थिति में है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, शायद उस दौर से वापस आ जाए। लेकिन इतना तय है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो जो आंकड़ा दिख रहा है वो आंकड़ा सिर्फ कागज़ में ही सिमट कर रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।